दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ में। दोस्तों ये बात है साल 2025 की। जी हाँ, 5 जून 2025। उत्तराखंड में एक जगह है कोटद्वार। कोटद्वार में पुलिस को रोड किनारे एक अधजली लाश मिलती है। पहले तो ये एक एक्सीडेंट लगता है देखने में, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम वगैरह आती है तो कुछ उनको शक होता है, तो पुलिस क्या है उसका पोस्टमार्टम कराने का सोचती है लाश का। जब पोस्टमार्टम पुलिस कराती है तो सारी केस की पूरी दशा ही बदल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट निकलता है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये प्लान्ड मर्डर है। पहले किसी भारी चीज़ से सिर पर वार किया गया है और नुकीले चीज़ से भी प्रहार किया गया है, फिर इसका मर्डर किया गया, उसके बाद जलाया गया है। जब पुलिस कंफर्म हो जाती है कि भाई ये पूरा प्लान मर्डर है, तो पुलिस की तफ्तीश उस दिशा में आगे बढ़ जाती है। इसी कड़ी में पुलिस का संपर्क होता है साउथ दिल्ली के राजोकरी पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। पुलिस उस गुमशुदगी की रिपोर्ट के हिसाब से, बताए गए हुलिये के हिसाब से उस आदमी से उसका उम्र मैच करती है, तो उम्र मैच कर जाती है। जब उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है तो वहाँ पे जो मिसिंग हुआ था वो दरअसल एक रविंद्र नाम का बंदा मिसिंग हुआ था। तो उसके घर वालों को बुलाया जाता है। उसके बाद में घर वाले जो भी उसके लाश के ऊपर जो बचे हुए कपड़ों का अवशेष था उसको देख के कंफर्म करते हैं कि ये रविंद्र सिंह की लाश है। लेकिन उसके साथ में पुलिस वालों को उसके घर वाले एक और चीज़ बताते हैं कि रविंद्र की दूसरी पत्नी रीना से उसके रिश्ते कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहे थे। जब ये सब निकल के पुलिस के सामने आता है तो पुलिस को एक क्लू मिल जाता है और पुलिस उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। जब पुलिस ने उनका नंबर लिया, उसके बीवी का भी नंबर लिया उसके घर वालों से, और उसके रविंद्र सिंह का भी नंबर लिया। जब वो देखा तो उन्होंने देखा कि ये नंबर अलग अलग जगह पे एक ही टाइम पे मूव किया है। तो पहले वो नंबर नोएडा में, फिर उसके बाद वो नंबर नगीना, और उसके बाद वो कोटद्वार उत्तराखंड। लेकिन उसके साथ साथ एक और नंबर ट्रेवल कर रहा था। वो नंबर था किसी पारतोष नामक आदमी का। अब पुलिस क्या है उसके घर वालों से और आगे की तफ्तीश करने के लिए उनसे पूछती है, तो वो सब बताते हैं कि ये रीना जो है उसकी दूसरी पत्नी थी और अभी ये लोग यहाँ नहीं रहते, ये लोग मुरादाबाद में रहते हैं। जब मुरादाबाद का खबर आया तो पुलिस ने जाके उसको रीना को वहाँ से पकड़ा, और जब उनके मोबाइल के नंबर की डिटेल के हिसाब से, क्योंकि पारतूस का नंबर भी साथ साथ ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, दूसरी चीज़ उससे पहले होता क्या है दरअसल कि वहाँ पे पुलिस ने इस केस को रिजॉल्व करने के लिए कोटद्वार के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे वो सब खंगालने शुरू कर दिए। तो उन्हें एक दिखता है कि एक सफ़ेद कलर की एक्सयूवी बार बार उस क्षेत्र में घूम रही है। जब कई बार घूमी तो पुलिस को शक हुआ हो ना हो यही हो। जब जूम किया गया, उसका नंबर निकाला गया, तो वो जो कार थी वो पारतोष नाम के किसी लड़के की थी, एक्सयूवी। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो कार को जब्त करती है। तो उसमें अंदर फॉरेंसिक टीम क्लू जुटाने में लग जाती है। तो उसमें कुछ ब्लड के सैंपल, बाल के टुकड़े, कुछ जलने के अवशेष उस गाड़ी में मिलते हैं। तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। जब उनको बालों को, ब्लड सैंपल को उसके रविंद्र सिंह के ब्लड से मैच कराया जाता है तो वो मैच हो जाता है। उसके बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो हर अपराधी की तरह पहले तो रीना सब नानुकुर करती है, लेकिन फिर उसके बाद में वो टूट जाती है। जब वो पुलिस को अपनी कहानी बताना शुरू करती है तो वो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि रविंद्र सिंह का अपनी पहली पत्नी से विवाद चल रहा था, तो वो अलग रहने लग गए थे। उसी टाइम पे उसको एक बिजनेस के सिलसिले में उत्तराखंड जाने का मौका मिलता है। तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक फिजियोथेरेपिस्ट रीना से। वो फिजियोथेरेपिस्ट थी। तो
रीना से मुलाकात के बाद में फिर वो धीरे धीरे मुलाकात और बढ़ती जाती है और कब कब मुलाकात प्यार में बदल जाती है, उन दोनों को पता नहीं चलता। उसके बाद जब दूसरी चीज़ रीना को ये भी मालूम पड़ता है कि भाई इसकी रविंद्र सिंह की बहुत ज़्यादा कमाई है, इसका किराए में बहुत ज़्यादा पैसा आता है मुरादाबाद और दिल्ली की प्रॉपर्टी से, तो वो एकदम सब चीज़ें छोड़ देती है कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जबकि रविंद्र सिंह की जो उम्र थी वो रीना से 20 साल ज़्यादा थी, लेकिन रीना सोचती है इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो उसकी आगे की ज़िंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। जब ये सोचती है तो वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो शादी के बाद कुछ टाइम तो सब कुछ अच्छा चलता है, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश था रविंद्र सिंह के, चलो ठीक है अब धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे आ रही हैं। उसके बाद अचानक क्या होता है कि वो अपनी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी दिल्ली की उसको बेच के मुरादाबाद में करीबन 3 करोड़ का एक मकान ले लेता है और वो मकान कर देता है रीना के नाम पे। उसी में रीना अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लेती है। शादी के बाद में उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे रीना का व्यवहार एकदम बदलने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसी दौरान क्या होता है कि उसके फिजियोथेरेपी सेंटर में एक मरीज आता है पार्थोस नाम का, इलाज कराने के लिए। लेकिन वो इलाज कराते कराते वो कब रीना और पार्थोस नज़दीक आ जाते हैं पता नहीं चलता। उसके बाद में वो दोनों छुप छुप के मिलने लगते हैं और इधर उनकी रीना की अपने पति रविंद्र सिंह से खटपट बढ़ती चली जाती है। तो जब खटपट बढ़ती चली जाती है तो उसके बाद में एक प्रॉब्लम और हो जाती है। एक पुराना कर्ज उसके ऊपर निकल आता है रविंद्र सिंह के ऊपर। वो किसी व्यापार के सिलसिले में उसने किसी को चेक दिया था और वो 18 लाख का वो कैश बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। उसके बाद रविंद्र सिंह बड़ा परेशान था कि भाई इस कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो लास्ट में एक प्लान बनाया जाता है कि क्यों ना ये मुरादाबाद वाला जो 3 करोड़ का मकान है इसको बेच दिया जाए, किसी दूसरी जगह कम कीमत का मकान ले लेंगे, ये कर्ज से भी छुटकारा मिल जाएगा और उसको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि चेक बाउंस केस में उसको जेल की सज़ा हो गई थी दरअसल, और उसके जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था और उसको कुछ टाइम दिया गया था, भाई इतने टाइम में पैसा चुका दो नहीं तो तुम्हें इतने साल की जेल भुगतनी पड़ेगी। 6 महीने की पहले सज़ा हुई, उसके बाद सज़ा और बढ़ सकती थी। जब उसने रीना को कहा तो रीना उससे झगड़े पे उतारू हो गई। वो किसी भी स्थिति में उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए राज़ी नहीं थी, उसने उसको स्पष्ट मना कर दिया। वो बार बार जब परेशान करने लगा तो उसने पार्थोस के साथ एक प्लान बनाया कि भाई देखो ये मेरे को परेशान कर रहा है, क्यों ना इसको रास्ते से हटा देते हैं, इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, हम दोनों शादी कर लेंगे और तुम्हें 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो जब पार्थोस को लग जाता, वो पहले से उसके साथ रिश्ते में तो था ही, लेकिन जब उसे लगता है कि भाई पैसा भी मिलने वाला है तो फिर वो उसके लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं। वो अपने पति से बोलती है रविंद्र सिंह से कि मेरे दोस्त ने, मेरा जो मरीज़ है एक, उसने एक पार्टी रखी है क्योंकि वो सही हो गया है तो हमें वो पार्टी में चलना पड़ेगा। क्योंकि उसके पति को कोई ऐसा कुछ शक था नहीं, क्योंकि वो छुप छुप के मिलते थे, ओपनली उनका रिलेशनशिप था नहीं, तो वो भी एग्री हो जाता है। जब एग्री हो जाता है तो वो उसके हिसाब से वो नगीना में दरअसल उसने पार्टी रखी थी, पूरा पार्टी का माहौल बनाया जाता है और वो लोग नगीना पहुंच जाते हैं। वहाँ पार्टी सार्टी होती है, पीने खाने का पूरा इंतजाम था। तो बार बार उसको खूब शराब पिलाई जाती है रविंद्र सिंह को। जब वो शराब में धुत हो जाता है फिर उसके बाद में वो दोनों उसके ऊपर फावड़ा से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, उसके सिर को और उसको चेस्ट पे वार करते हैं और वहीं उसको निठाल कर देते हैं। फिर उसकी लाश को गाड़ी में डाल लेते हैं। उसके बाद उसको ठिकाने लगाने का सोचते हैं। तो पहले प्लान उत्तराखंड में किसी दूसरी जगह का किया जाता है, लेकिन वहाँ कोई सिस्टम नहीं बैठा, तो यहाँ पे जो कोटद्वार था, कोटद्वार में उनको सुनसान जगह मिलती है और वहाँ पे वो उसकी लाश को वहीं ठिकाने लगा देते, तो उसको जला देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है और वही गलती उन लोगों ने की और उसका लाश का मिलान हुआ और वहाँ तक जांच पहुँची और वो पकड़े गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, बस क्राइम के बारे में आपको सचेत करना था। क्राइम ना करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कानून का सहारा लें। जैसे वो तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने तलाक नहीं लिया, बल्कि उसने क्राइम को चुना। तो हमारा मकसद बस इतना ही था। दोस्तों, आगे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी तक के लिए बस इतना ही।
आगे किसी और एपिसोड में, किसी और वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।